नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबों का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम में जीके एंड जीएस का एक भी प्रश्न नहीं छूटे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? बंधुत्व मतलब होता है दोस्तों भाईचारा, मिलजुल के। समानता मतलब सभी एक समान। स्वतंत्रता मतलब आप जानते ही हैं। तो यह किस क्रांति का नारा था? अमेरिकी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का, या रूस क्रांति, या तो फिर 1897 की क्रांति? दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों 1789 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें रूस की क्रांति तो रूस की क्रांति दोस्तों 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुआ था। अगर बात करें 1800 की क्रांति तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और यह 10 मई 1897 को हुआ था मेरठ से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों सबसे छोटे महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर दोस्तों कौन सा है, इसमें आप जल्द से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर, या तो फिर आर्कटिक महासागर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक महासागर। अगर बात करें प्रशांत महासागर का तो यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, या थायराइड ग्रंथि से, या अग्नाशय ग्रंथि से, या यकृत से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यकृत से। अगर बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है और इसी का नाम है मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर था आपका दोस्तों यकृत। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों खनावा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खनावा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, या 1556 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1527 ईस्वी में खनावा का युद्ध हुआ था। अगर बात करें 1526 ईस्वी तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों खनावा युद्ध किनके बीच हुआ था? यानी खनावा का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, या बाबर राणा सांग के बीच, या बाबर जयचंद के बीच, या अकबर और हेमू के बीच? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाबर और राणा सांग के बीच। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न है जल की बूंद किस कारण गोला होता है, गोल होता है? गुरुत्वाकर्षण नियम के से, या संयता, या केशित से, या पृष्ठ तनाव से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव से। वर्षा का जल जो है वह गोला जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। प्रश्न है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का तो यह खाने का सोडा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है गेहूं के उत्पाद के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? प्रश्न है गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है? दामोद मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लाल मिट्टी? तो आप जानते हैं कि काली मिट्टी में जो कपास की खेती होती है और यह सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों दामोद मिट्टी। इसमें गेहूं की सर्वाधिक मात्रा में उपज होती है। तो अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यकृत को, मेरुजा को, अग्नाशय को, या पीलिया को? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर बात करें यकृत का तो यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए, जस्ता के लिए, या लोहा के लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह तांबे की खान जो कि राजस्थान में पाया जाता है, जिस खान का नाम है खेतरी। आपको इस प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है कि खेतरी खान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। तो खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 540, 542, 500
543 या 545? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 545। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ब्राह्मण को, आर्य को, शंकराचार्य को या गौतम बुद्ध को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्य को। हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्य को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया है? 1852 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1852 ईस्वी में भारत में पहला डाक टिकट शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के मध्य से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? 73वां संविधान संशोधन या 56वां संविधान संशोधन या 70वां या 73वां? तो भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुआ था वह 73वां संविधान संशोधन में हुआ था। 2 अक्टूबर को यह राजस्थान में 1959 में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73वां संविधान संशोधन से शुरू हुआ है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? अभी जस्ट तुरंत आप प्रश्न पढ़ चुके हैं कि भारत में 1852 ईस्वी में डाक टिकट शुरू हुआ था। और यह प्रश्न है कि कहाँ से डाक टिकट शुरू हुआ था। ऑप्शन है लाहौर, लखनऊ या कराची या कोलकाता। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कराची से पहला डाक टिकट शुरू हुआ था 1852 ईस्वी से। तो चलिए, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या कौशल विकास से? तो सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों यह प्राथमिक शिक्षा यानी मिडिल स्कूल से है। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से आपको पता है तो जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलवार संतों ने। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस वर्ष गाया गया है? ऑप्शन है 1897 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1905 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1896 ईस्वी को सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया गया था। प्रश्न है अगला, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किस वर्ष खोला गया? 24 मार्च 2000 को, 28 अप्रैल 2008 को, 24 मार्च 2010 को या 24 मार्च 2013 को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 मार्च 2010 को भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल को खोला गया था 24 मार्च 2010 को। प्रश्न है, बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बाघ परियोजना यानी कि बाघ का देख रेख, बाघ के बारे में, ये बाघ की जनसंख्या घटते हुए देखने के बाद यह परियोजना कब से शुरू किया गया? तो यह परियोजना 1973 ईस्वी से शुरू किया गया है। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1973 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबाई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई है 61 किलोमीटर। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सी गोपालचारी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो अभी आप कुछ ही समय में इस प्रश्न का उत्तर पढ़े हैं
कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1951 ईस्वी को। 1951 ईस्वी को सर्वप्रथम प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? अभी आप तुरंत जाने हैं कि 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और वह राज्य है पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीधरन। प्रश्न है, रक्त लाल किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं कि रक्त लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो प्रश्न है दोस्तों अगला, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 5, 8, 6, 4। तो आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पूछा गया है वेदांगों की संख्या। तो वेदांगों की संख्या दोस्तों 6 है। वेदांग की संख्या 6 है और वेद की संख्या 4। तो प्रश्न अगला है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1941 को, 8 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1943? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना हुआ 1993 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, 1897 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1897 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों S.N. सेन ने 1897 नामक पुस्तक को लिखा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ हुआ था? प्रश्न है, डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ था? लंदन में, कराची में, ढाका में या न्यूयॉर्क में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों लंदन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सितंबर 2005, सितंबर 2008, सितंबर 2009, सितंबर 2010? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश? तो आप जान रहे हैं कि रबर उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में केरल, और मसाला भी केरल में, नारियल भी केरल में ही सर्वाधिक मात्रा में होता है। आंध्र प्रदेश में काली मिर्च या लाल मिर्च का उत्पादन अधिक होता है।